नमस्कार। मैं मुकेश राठौर। कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और यह बात बिल्कुल सही भी है। आतंकी या अपराधी किसी भी धर्म से हो सकते हैं। जैसे आखिरी 10-12 दिनों में इस देश का सबसे चर्चित चेहरा रहा विकास दुबे, एक हिंदू ब्राह्मण है जिसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 2 जुलाई की रात को 8 पुलिसकर्मियों की विभत्स हत्या कर दी और फिर दूसरे आतंकियों की तरह फरार हो गया। इस घटना के बाद आप सबने देखा होगा कि किस तरह से जनता धर्म समुदाय से ऊपर उठकर विकास दुबे के एनकाउंटर की मांग कर रही थी। यहां तक कि कुछ खास समुदाय के लोग यह भी सवाल उठा रहे थे कि विकास को अपराधी क्यों कहा जा रहा है, आतंकी क्यों नहीं। वहीं दूसरी तस्वीर है याकूब मेनन की, विकास दुबे की तरह या उससे भी बड़ा आतंकी, जिसे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में मारे गए 257 लोगों की हत्या का दोषी माना। याकूब मेनन को इस आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। और यह है हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी बुरहान वानी, जिसे सुरक्षा बलों ने 8 जुलाई 2016 को मार गिराया था। आपको शायद याद होगा कि इसके मौत के बाद इसके समर्थन में कश्मीर घाटी में हिंसक प्रदर्शन किए गए और उसे रोकने के लिए 53 दिन कर्फ्यू लगा रहा घाटी में। आपको जानना चाहिए कि विकास दुबे, याकूब या बुरहान वानी सबकी मौत जुलाई में हुई, लेकिन इन सब में अंतर क्या था? तो अंतर है कि विकास के माता पिता ने उसके दाह संस्कार में शामिल होने से इनकार कर दिया। विकास की पत्नी ने भी उसका बहिष्कार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ याकूब मेनन, बुरहान वानी और ज्यादातर आतंकियों को हीरो बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। उसके परिवार वालों ने उनका बहिष्कार ना किया हो तो समझ आता है, लेकिन ये तस्वीरें याद दिलाने के लिए काफी हैं कि किस तरह से हजारों लोगों ने इन हत्यारों के जनाजे में इकट्ठा होकर इन सबको हीरो बनाने का सफल प्रयास किया है। देखकर ऐसा लगता है कि ये जनाजे इंसानों के लहू बहाने वाले किसी आतंकी की जगह किसी जनप्रिय नेता या अभिनेता का हो। क्या ये तस्वीरें भी तथाकथित इस्लामफोबिया की जिम्मेदार हो सकती हैं? क्या ये तस्वीरें हमें सोचने पर मजबूर नहीं करती? क्या ये तस्वीरें चीख चीख कर नहीं कहती कि आतंक का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए? यह वीडियो बुरहान वानी के जनाजे का है, 9 जुलाई 2016। इसका महिमा मंडन याकूब से कम हुआ है क्या? और ऐसा नहीं है कि याकूब मेनन या बुरहान वानी कोई अपवाद थे। इस अप्रैल 2020, हाँ अप्रैल में लॉकडाउन के बीच मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकी सज्जाद नवाब के जनाजे में शामिल होने के लिए कोरोना के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना सैकड़ों लोग जमा हो गए। पुलिस का क्लियर गाइडलाइंस था कि जमा नहीं होना है। अंततः पुलिस को एफआईआर भी करनी पड़ी। फर्क साफ है। एक तरफ पिता कहता है कि मैं अपने हत्यारे बेटे के दाह संस्कार का हिस्सा नहीं बनूंगा, वहीं दूसरी तरफ एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि आतंकियों के जनाजे में शामिल होने के लिए सैकड़ों हजारों की भीड़ बेचैन रहती है। कुछ तो ये तस्वीरें कहती हैं जिसे शायद हम समझना नहीं चाहते और ऊपर से खुद को विक्टिम बताते हैं। वैसे सच ही कहा जाता है, आतंक का कोई मजहब नहीं होता, और शायद मैं भी ये मानता हूं। लेकिन क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जबरदस्ती आतंकवादियों को शहीद बनाने का प्रयास करके संविधान का मजाक ना बनाया जाए? आप इन कृत्यों से गलत को सही साबित नहीं कर सकते। सोचने की आवश्यकता है। जय हिंद।